अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ महरूब शहरियार। बुलेटिन का आगाज़ होगा। सबसे पहले बात होगी अदालती कार्रवाई से मुतालिक। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत इस वक्त जारी है। ज़राए के मुताबिक जस्टिस अतीक शाह को चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनात कर दिया गया है। जस्टिस अतीक शाह इस वक्त कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के फराइज़ अंजाम दे रहे हैं, जबकि इजलास के दूसरे मरहले में बलूचिस्तान हाई कोर्ट में मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तकर्री पर गौर किया जा रहा है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत इस वक्त जारी है, जबकि ज़राए के मुताबिक जस्टिस अतीक शाह को चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनात कर दिया गया। जस्टिस अतीक शाह इस वक्त कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के फराइज़ अंजाम दे रहे हैं और इजलास के दूसरे मरहले में बलूचिस्तान हाई कोर्ट में मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तकर्री पर गौर किया जा रहा है। उधर मखसूस नशिस्तों की बहाली का भी मामला है। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास खत्म हो चुका है। बताया जा रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जानिब से इस इजलास की सदारत की गई है। इजलास में मेंबरान कमीशन, कानूनी टीम और मुतालिका विंग्स के हुकाम शरीक थे। इजलास अब कल होगा, जिसमें मखसूस नशिस्तों की बहाली से मुतालिक फैसला किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मखसूस नशिस्तें PTI से वापस लेने का हुक्म दिया था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने रवा माली साल के पहले ही रोज नई तारीख रकम कर दी है। 100 इंडेक्स मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। दौरान ट्रेडिंग 2200 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद PSX बेंचमार्क 100 इंडेक्स पहली बार 1,28,000 पॉइंट का संगे मील अबूर कर गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्टॉक मार्केट के बुलंद तरीन सतह अबूर करने पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि नया माली साल अच्छी खबर और माशी मैदान में अहम पेशरफ से शुरू हुआ। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इंडेक्स का बुलंद तरीन सतह पर पहुँचना हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का मज़हर है। कारोबारी बिरादरी, सरमायाकारों का एतमाद हर गुजरते दिन के साथ मुस्तहकम हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा कि पिछले माली साल बेहतरीन पॉलिसियों से मुल्की मईशत में बेहतरीन रिकवरी दिखाई। नया माली साल मईशत की बेहतरी की जानिब सफ़र में संगे मील साबित होगा। कारोबारी तबके, सरमायाकार मुल्क की तरक्की खुशहाली में भरपूर साथ दे रहे हैं, जबकि शहबाज शरीफ का कहना था कि मुल्क की तरक्की खुशहाली में साथ देने पर कारोबारी तबके, सरमायाकारों के मशकूर हैं। हुकूमत कारोबारी माहौल के फ़रोग, सहूलत की फराहमी के लिए कोशा है, जबकि हुकूमत की माशी टीम को कामयाबी पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। मईशत ऊपर जा रही है लेकिन अवाम नीचे आती जा रही है। जी हाँ, भड़कती महंगाई पर तेल छिड़क दिया गया है। रात गए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा हुआ है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि पूरे 8 रुपये बढ़ाए गए हैं। नई कीमतों के इतलाक का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि नया इजाफा 15 रोज़ा होगा। महंगाई होने जा रही है और हाई। रात गए अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 8 रुपये 36 पैसे इजाफा कर दिया गया। इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 266 रुपये 79 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 10 रुपये 39 पैसे इजाफा हुआ। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर नई कीमत 272 रुपये 98 पैसे मुकर्रर कर दी गई। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल पर 1.5 रुपये की मौसमियाती लेवी भी आयद कर दी गई। पेट्रोल पर पेट्रोलियम लेवी 75.52 रुपये आयद है। डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 74 रुपये 51 पैसे आयद है। वज़ारत ख़ज़ाना ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कीमतों का इतलाक़ गुज़िश्ता रात 12 बजे से हो गया। गाड़ी चलाएं या फिर घर चलाएं, आवाम के लिए इंतखाब मुश्किल हो गया है। पेट्रोल पर 8 रुपये के इजाफे ने शहरियों के होश उड़ा कर रख दिए। आवाम कहते हैं कि पेट्रोल बढ़ जाता है मगर तनख्वाह वहीं की वहीं रहती है। उन्होंने एक दफ़ा एल्फी लगा दी हमारे मुंह पे। पेट्रोल बढ़ जाता है, हमारी पे वही रहती है। हुकूमत को चाहिए कि कमी कर दें, पहले वाले रेट से भी कम कर दें। सस्ता करना चाहिए हुकूमत को। हैंड टू माउथ है, उसका गुजारा पाकिस्तान के हर पाकिस्तानी का बड़ा मुश्किल हो गया है। पेट्रोल को सस्ता करे, अल्लाह को माने, अपने खुदा को माने, इतनी महंगाई नहीं करे, कुछ रहम करें। रेट हमारे को वही मिलता है जो पहले का है। अब तो फ्यूल बढ़ गया तो ये लोग तो रेट थोड़ी बढ़ाते हैं। जब पेट्रोल बढ़ता है तो हर चीज़ बढ़ जाती है। हमारे कौन सुनता है, हमारे कौन मानता है। नज़रसानी करें गरीबों पे भी,
सिर्फ अपने मफाद ना देखें। अवाम पहले गरीब है, गरीब से घर गरीब हो जाएगी। पहले आटा बम, फिर चीनी बम, फिर पत्ती बम, चावल बम, पेट्रोल बम, ये सारे बम ये इसराइल पे गिराने की बजाय ये अपनी अवाम पे चलाती है। मुझे तो लगता है ये जो इन्होंने आइटम बम बनाया है ना, ये भी हमारे भी चलाना है इन्होंने। 2 रुपये कम करते हैं, 10 रुपये बढ़ाते हैं, 20 रुपये बढ़ाते हैं। फ्यूल पे पैसे बढ़ाओ, बिजली पे पैसे बढ़ाओ, बस ये काम करते रहेंगे। ये सारा माल तो इन लोगों के घरों में जाता है, हमारे घरों में थोड़ी जाता है। हम तो जी नहीं के ले रहे, अगर इनको मारना ही है तो हमें वैसे ही मार दें। वज़ीर आज़म हो गए या दूसरे भी जितने लोग हैं, ये तो गवर्नमेंट के पेट्रोल से चलते हैं, पेट्रोल तो हमें डलवाना पड़ता है भाई। अवाम पहले ही मर रही है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है, ऊपर से इन्होंने पेट्रोल का रेट ज़्यादा कर दिया है। आगे अवाम बिजली और गैस के बिलों में पिसी हुई है। आलमी मंडियों में तेल की कीमतें कम हो रही हैं, उन्होंने बढ़ा दी हैं। पेट्रोलियम मसनूआत पर वो टैक्स आयद किए गए हैं जिनका पहले कभी आवाम ने नाम भी नहीं सुना होगा। जी हाँ, कुछ तफसीलात सामने आई हैं, आपके सामने रखते हैं। पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल पर ढाई रुपये फी लीटर क्लाइमेट लेवी टैक्स लगाया गया है। इसके साथ साथ पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत 165 रुपये 30 पैसे हो चुकी है। IMF चार्जेस 6 रुपये 98 पैसे हैं। पेट्रोल पर OMC मार्जिन 7 रुपये 87 पैसे, जबकि डीलर मार्जिन 8 रुपये 64 पैसे है। डीजल की एक्स रिफाइनरी कीमत 177 रुपये 24 पैसे बताई जा रही है। IMF चार्जेस 2 रुपये 9 पैसे, जबकि OMC मार्जिन 8 रुपये है। डीजल पर डीलर मार्जिन 8 रुपये 64 पैसे मुकर्रर किया गया है। नए माली साल के लिए नए बजट पर अमल दरामद का आगाज कल से होगा। 389 अरब रुपए के इन्फोर्समेंट इकदाम और 312 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए गए हैं। सोलर पैनल की फरोख्त पर 10% सेल टैक्स आयद किए जा चुके। नए माली साल में ऑनलाइन कारोबार करने वालों को FBR रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी होगी। नया माली साल 2025-26 बजट पर अमल दरामद शुरू हो चुका। फाइनेंस बिल के मुताबिक अब ट्रेजरी बिल्स में सरमायाकारी पर इनकम टैक्स 15 से बढ़ाकर 20% हो चुका है। म्यूचुअल फंड के जरिए सरमायाकारी पर आयद 25% टैक्स बढ़कर 29% हो चुका है। सोलर पैनल की फरोख्त पर 10% सेल्स टैक्स आयद हो चुका है। अब FBR को कारोबार के लिए रजिस्टर्ड शनाख्ती कार्ड नंबर की ट्रांजैक्शन चेक करने का इख्तियार हासिल है और रिटर्न से ज़्यादा कारोबारी ट्रांजैक्शंस पर कमर्शियल बैंक FBR को डाटा देने के पाबंद हैं। नए माली साल में ऑनलाइन कारोबार करने वालों के लिए FBR रजिस्ट्रेशन लाजमी है। डिजिटल एडवर्टाइजिंग करने पर 15% टैक्स आयद है। टीचर्स और रिसर्चर्स को मिलने वाला टैक्स रिपैट भी खत्म हो चुका। अब हुकूमत पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी शराह 90 रुपये तक बढ़ाने की मजाज है। नए माली साल में PDL की मद में 1468 अरब रुपए का हदफ है। फाइनेंस बिल के मुताबिक आइंदा माली साल के दौरान IMF के मुताबिक कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं दी जाएगी। फाइनेंस बिल पर अमल दरामद से सेल्स टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी हो सकेगी। नए फाइनेंस बिल के मुताबिक अब 6 लाख से 12 लाख तक तनख्वाह लेने वाले 6 लाख से ऊपर रकम पर 1% इनकम टैक्स अदा करेंगे, जबकि 12 लाख से 22 लाख तक सालाना तनख्वाह पर 6000 रुपए फिक्स टैक्स आयद है। और बात करेंगे सानिया स्वाद से मुतालिक, जिसकी इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें निजी कॉन्ट्रैक्टर ZKB को वाक़े का पहला जिम्मेदार करार दे दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक एग्रीगेशन महकमे ने बंद बांधने की इजाज़त दी थी और ज़िला इंतज़ामिया को भी पेशगी आगाह कर दिया गया था, लेकिन DC, ADC, रिलीफ और रेस्क्यू 112 ने कोई इकदाम नहीं उठाए। पानी का बहाव वाक़े से कबल मामूल के मुताबिक था, जबकि व्हाट्सएप ग्रुप पर भी वार्निंग शेयर कर दी गई थी। कमिश्नर मालाखन के मुताबिक तहकीकात अब भी जारी हैं। सानिया सवाद से मुताल्लिक इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई, जिसने कई संगीन गफलतों को बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट में निजी कॉन्ट्रैक्टर ZKB को सानिया का जिम्मेदार करार दिया गया, जिसने बंद बांधने का काम इरिगेशन महकमे की इजाजत से शुरू किया। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि इरिगेशन हुकाम ने सवाद के जिले इंतजामिया को मुमकिन खतरात से पहले ही आगाह कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद डिप्टी कमिश्नर न ADC, रिलीफ और न ही रेस्क्यू 1122 ने कोई पेशगी इकदाम किया। तहकीकात के मुताबिक वाक़े से कबल दरिया में पानी का बहाव 6000 क्यूसेक था, जो मामूल के करीब था। कमिश्नर मालाखन डिवीजन आबिद वजीर के मुताबिक व्हाट्सएप ग्रुप में वाक़े से पहले ही आबपाशी से मुतालिक एक अहम पैगाम शेयर किया गया, जबकि दीगर वार्निंग्स या इतलात वाक़े के बाद आस पास के वक्त मौसूल हुई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बंद की तामीर के लिए नक्शा जात की मंजूरी देने वाले इदारों की जिम्मेदारी का तयन भी ज़ेर गौर है। कमिश्नर मालाखन के मुताबिक वाक़े की नौयत, वक्त और असबाब पर तहकीकात का अमल ताहाल जारी है। अपोजिशन लीडर डॉक्टर अब्दुल्ला ने सानिया सवाद पर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया है। अपोजिशन लीडर ने सवाद के अरकान असम्बली को दावत दी कि वो
सानिया सबात और हालिया बारिशों की तबाहकारियों के हवाले से KP असम्बली का इजलास बुलाने के लिए अपोजिशन का साथ दें। डॉक्टर अब की तरह जिला हंगू में भी बारिश का नया सिलसिला शुरू हो चुका है। जिला हंगू, बहादुर बांदा, संगेड़ा और दीगर इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से हंगू में मौसम की इस वक्त क्या सूरत हाल है, बात करेंगे। मंजूर खान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मंजूर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क के बेशतर शहरों की तरह ज़िला हंगू में भी बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। ज़िला हंगू में सिटी की अगर हम जिक्र करें, इसके साथ साथ बाईपास, बहादुर बांदा और दीगर जो मुज़ाफ़ाती इलाके हैं, तेज़ हवाओं के साथ साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला आइंदा 2 रोज़ तक जारी रहेगा। मौसम की वजह यहाँ पर जो बारिश शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो पिछले 2-3 दिनों से गर्मी की शिद्दत और जो हबस थी उसमें काफ़ी हद तक कमी आई हुई है। इस वक्त भी बारिश शुरू है और यहाँ पर जो यहाँ के शहरी हैं वो इस बारिश से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। एक तरफ बारिश शुरू हो गई है तो दूसरी जानिब बिजली की लोड शेडिंग में भी इजाफा देखने को मिला है। बारिश की वजह से मुख्तलिफ फीडर पर बहुत शुक्रिया। मानसून की बारिशों से तरबेला डैम में पानी की आमद में मुसलसल इजाफा हुआ है। तरबेला डैम और खानपुर डैम की आबी गुजरगाहों पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई और मुतादिद गिरफ्तारियाँ जारी हैं। तमाम आबी गुजरगाहों की सख्ती से निगरानी जारी है। नुमाइंदा बोल न्यूज़ आसिफ इकबाल से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी आसिफ। जी बिल्कुल, मुल्क भर में जो मानसून बारिशों का स्पेल जारी है, इसी तरह हरीपुर में, बालाई अजला में भी बारिशें वक्फे से जारी हैं और ख़ास तौर पर हरीपुर में तरबेला डैम और खानपुर डैम की जितनी अभी गुजरगाहें हैं वहाँ इस वक्त जो है पानी की मकदार ज़्यादा है, पानी का जो है रेले आ रहे हैं। इस वक्त जो तरबेला डैम में पानी की आमद है वो 2,94,000 क्यूसेक है। इस वक्त पानी का अखराज जो है 1.5 लाख क्यूसेक है। यहाँ मैं जिक्र करता चलूँ, डैम का फुल लेवल 1550 फुट है, मौजूदा लेवल 1505 फुट तक पहुँच चुका है। 17 पैदावारी यूनिट जो है तरबेला डैम के चल रहे हैं। 4733 मेगावाट बिजली जो इस वक्त बनाई जा रही है। यहाँ मैं बता चलूँ आपको, जिला इंतजामिया की जानिब से हरीपुर के तमाम अभी गुजरगाहों के आसपास रहने वालों के लिए जो है दफ़ा 44 नाफिज कर दी है। जो लोग इन अभी गुजरगाहों के आसपास मौजूद थे उन्हें खास तौर पर हदायत जारी कर दी गई हैं। अगले 2 दिन तक जो है, 3 दिन तक जिस वक्त जो बारिशों का सिलसिला जारी है, तब तक जो है हरीपुर के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर जो है इसी तरह इंतजामिया और पुलिस की माबैन मुश्तरका कार्रवाइयाँ जो है इन अभी गुजरगाहों के आसपास जारी रहेंगी। जी आसिफ, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने इस्लामाबाद में सेहत सहूलियात प्रोग्राम के मरकजी डाटा सेंटर का दौरा किया है। वज़ीर सेहत को डाटा सेंटर के उमूर और फंक्शंस पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। मुस्तफ़ा कमाल ने डिजिटल क्लेम सेंटर का भी मुआयना किया। वज़ीर सेहत ने कहा कि नेशनल मेडिकल रिकॉर्ड ना होने की वजह से मरीज की तिब्बी हिस्ट्री का पता लगाना मुमकिन नहीं होता। उन्होंने तजवीज़ दी कि हर शहरी के शनाख्ती कार्ड नंबर को ही मेडिकल रिकॉर्ड नंबर बनाया जाए ताकि 24 करोड़ अफराद की सेहत का मुकम्मल और लाइव डाटा मौजूद हो। कराची में 32 मरकजी सड़कों से पार्किंग फीस मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी गई है। शहरी हुकूमत के अहकाम के बाद कराची में कई मकामात पर पार्किंग फ्री कर दी गई। जिलानी सेंटर, मोबाइल मार्केट, सदर में पार्किंग फ्री होगी। नाज प्लाजा से आमना टावर, एमिचिना रोड पर पार्किंग फ्री होगी, जबकि जिला वस्ती में हारून शॉपिंग मॉल, सदीना मोबाइल मार्केट पर पार्किंग मुकम्मल तौर पर फ्री होगी। लियाकताबाद सुपरमार्केट से लियाकताबाद नंबर 10 SM तौफीक रोड पर पार्किंग फ्री होगी। इसके अलावा सेंट्रम शॉपिंग मॉल, राशिद मिनास रोड पर भी पार्किंग फ्री होगी। मजीद क्या तफसीलात हैं अपने नुमाइंदे काशान से जानते हैं। जी काशान। जी बिल्कुल, देखिए बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से कराची की 32 साइट्स जो पार्किंग बल्दिया उज़्मा कराची की हदूद में आती है उस पर मुकम्मल तौर पर पार्किंग फ़ीस ख़त्म कर दी गई है। लेकिन हम बरअक्स के देख रहे हैं कि शहर में भी पार्किंग माफिया जो है वो पार्किंग शहरियों से वसूल कर रही है। इस टाइम में शहरी मेरा हमरा मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। सर, आप सदर मोबाइल मार्केट है, क्या हुआ आपके साथ? वो सर यहाँ पे इन्होंने मुझसे पार्किंग वसूल की है। वैसे नॉर्मली पार्किंग 30 रुपये लेते थे, जब मैंने उसको 30 रुपये दिए तो उसने मना कर दिया, मतलब 50 रुपये है। और मैंने फिर उसने मुझे पर्ची भी नहीं दी है। इनके पास पर्चियाँ भी नहीं है। इनमें से किसी भी आप पार्किंग वाले को पकड़ लें, इनके पास पर्चियाँ नहीं है। 50 रुपये ले रहे हैं, डबल पैसे ले रहे हैं और वो पर्ची भी नहीं दे रहे। और अभी आप आए तो वो छोटा वाला जो था वो तो भाग गया है। वो दूसरे वाले ने अपनी टोपियाँ उतार दी हैं। ये टोपियाँ उतार के खड़े हो गए आपको देख के। जी बिल्कुल, आपने देखा कि KMC हुकाम की जानिब से जो पार्किंग फ़ीस आयद की गई थी वो आज 1 जुलाई से ख़त्म कर दी गई है। लेकिन हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मकामात पर, जहाँ पर एमिचिना रोड हो गया, ज़िला शर्की हो गया, ज़िला वस्ती हो गया, वहाँ पर अब भी जो है वो वसूल की जा रही है। इस टाइम पर जब बॉल न्यूज़ की टीम यहाँ पर पहुँची है, हमने देखा कि ये KMC के कैप लगाए हुए थे। जिस टाइम पर वीडियो रिकॉर्ड हुई तो उस टाइम पर ये यहाँ से फ़रार हो गए। पार्किंग माफिया जो फ़ीस धड़ल्ले से वसूल कर रही है, ना कोई पर्ची दे रहे हैं, ना किसी किस्म
की कोई रिसीविंग शहरियों को दी जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मारूफ बैंकर जनाब जावेद कुरैशी को इदारे का नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुकर्रर कर दिया है। इसका बाज़ाब्ता ऐलान बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मुत्तफ़िका मंजूरी के साथ किया गया। जावेद कुरैशी 11 जुलाई से नई जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। जावेद कुरैशी को बैनुल-अक़वामी बैंकारी और क़यादत का 34 साल तजुर्बा है। वो उभरती हुई मईशतों, पॉलिसी एडवोकेसी और स्टेक होल्डर से रवाबित के माहिर हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। विजिट news.com और देखते रहिए बोर्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।